नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा है राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी पर। जितनी भी बात की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि ये केवल हिट फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग स्वभाव के कलाकारों के बीच गहरी समझ, दोस्ती, टकराव और सम्मान की भी कहानी है। 1969 से लेकर 70 के दशक के मध्य तक दोनों ने मिलकर जो सिनेमाई जादू रचा वो आज भी मिसाल माना जाता है। दो रास्ते, सच्चा झूठा, बंधन, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए बल्कि दर्शकों के दिलों में भी स्थायी जगह बनाई। मुमताज ने अपने कई इंटरव्यूज, खासतौर पर 90 के दशक और बाद में दिए गए टीवी इंटरव्यूज में राजेश खन्ना को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने एक बार कहा था कि काका जैसा स्टार मैंने नहीं देखा। लोग उनके लिए पागल थे, लेकिन सेट पर वो एकदम अलग इंसान होते थे, बहुत शांत और कभी कभी बहुत मूडी भी। मुमताज के अनुसार राजेश खन्ना का काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो अक्सर शॉट से पहले किसी से बात नहीं करते थे, अपने किरदार में डूब जाते थे और जैसे ही कैमरा ऑन होता था पूरा जादू बिखेर देते थे। एक मशहूर किस्सा फिल्म आपकी कसम के दौरान का है, जिसे मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में साझा किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में जहां उनका किरदार टूट चुका होता है, राजेश खन्ना ने इतनी गहराई और दर्द के साथ अभिनय किया कि वो खुद को रोक नहीं पाई और सच में रोने लगी। उन्होंने कहा, काका आपको एक्टिंग नहीं करने देते थे और आपको इस इमोशन में जीने पर मजबूर कर देते थे, और यही कारण था कि उनकी फिल्मों में जो भावनात्मक गहराई है वो इतनी असली लगती थी कि यूं लगता था कि सब कुछ सच है। हालांकि ये रिश्ता सिर्फ भावुक पलों का तक ही सीमित था। मुमताज ने कई बार यह भी बताया कि राजेश खन्ना के साथ उनकी खूब नोकझोंक होती थी। वे हंसते हुए कहती हैं कि वो बहुत बड़े स्टार थे और उन्हें पता भी था कि वो कितने बड़े स्टार हैं। कई बार सेट पर उनकी लेट लतीफी को लेकर मुमताज नाराज भी हो जाती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं समय पर पहुंच जाती थी और काका घंटों बाद आते थे तो मैं उनसे लड़ पड़ती थी, लेकिन ये झगड़े ज्यादा देर तक नहीं चलते थे और फिर जल्दी ही दोनों फिर से हंसी मजाक में लग जाते थे। फिल्म सच्चा झूठा की शूटिंग के दौरान का एक और दिलचस्प किस्सा अक्सर सुनाया जाता है, जहां दोनों के बीच इतनी मस्ती हुई कि कई सीन बार बार रीटेक भी करने पड़े। मुमताज ने कहा था कि हम लोग कभी कभी इतना हंसते थे कि डायरेक्टर परेशान हो जाते थे, और ये उनकी सहज केमिस्ट्री का ही असर था कि उनके हल्के फुल्के सीन भी बहुत नेचुरल लगते थे। मुमताज ने एक और महत्वपूर्ण बात अपने इंटरव्यूज में कई बार कही है कि राजेश खन्ना बहुत इमोशनल और पॉजिटिव इंसान थे। वो अपने को स्टार्स से एक खास जुड़ाव बना लेते थे और चाहते थे कि सेट पर हर चीज उनके हिसाब से चले। लेकिन मुमताज उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में थीं जो उनके सामने अपनी बात खुलकर रखती थी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे डरती नहीं थी और इसलिए हमारी दोस्ती भी सच्ची थी। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि राजेश खन्ना ने मुमताज के करियर को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाई। मुमताज ने खुद स्वीकार किया कि अगर काका के साथ इतनी फिल्में नहीं मिलती तो शायद मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जिस मुकाम को मैंने बहुत कम उम्र में छू लिया था। और उस दौर में जब बड़ी अभिनेत्रियां कई बार उनके साथ काम करने में हिचकती थीं, मुमताज ने लगातार उनके साथ फिल्में की और ये जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। दूसरी तरफ राजेश खन्ना के इंटरव्यूज में भी मुमताज के लिए सम्मान झलकता है। उन्होंने कई बार कहा कि मुमताज एक अंडररेटेड एक्ट्रेस थी, जिनकी टाइमिंग और एक्सप्रेशन कमाल के थे। वो उन्हें डायरेक्टर की एक्टर मानते थे, जो सीन की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती थी। फिल्म रोटी जो साल 1974 में आई, उसके दौरान भी दोनों के बीच की समझ देखने लायक थी। यह फिल्म उस समय आई जब राजेश खन्ना का स्टारडम थोड़ा दबाव में था,
लेकिन मुमताज के साथ उनकी जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिलाई। मुमताज ने कहा कि हम दोनों जानते थे कि हमें स्क्रीन पर क्या करना है और बिना ज्यादा समझाए हम इस काम को करते थे और बखूबी करते थे। उनके रिश्तों को लेकर रोमांटिक अफवाहें भी खूब उड़ी, लेकिन मुमताज ने हमेशा इसे दोस्ती और पेशेवर रिश्ते तक सीमित बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। जब मुमताज ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनाई तो राजेश खन्ना ने उनके फैसले का सम्मान किया, हालांकि वो दुखी भी बहुत हुए। कहा जाता है कि उन्होंने निजी तौर पर उन्हें शुभकामनाएं दी और नए जीवन के लिए वो खुश भी हुए, लेकिन मन ही मन उनका दिल बहुत उदास था और उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि मेरा यूं लगता है जैसे दायां हाथ कट गया। कुल मिलाकर राजेश खन्ना और मुमताज का रिश्ता बॉलीवुड के उन दुर्लभ रिश्तों में से एक था जहां स्टारडम, ईगो, दोस्ती, मस्ती, प्रोफेशनलिज्म सब कुछ मौजूद थे। यह केवल हिट फिल्मों की जोड़ी नहीं थी, बल्कि दो कलाकारों की ऐसी साझेदारी थी जिसने हिंदी सिनेमा को कई यादगार पल दिए और यह साबित किया कि असली केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी बनती है। और राजेश खन्ना और मुमताज़ की जो जोड़ी थी वो एक ऐसी ही जोड़ी थी जो पर्दे के पीछे से बनी और पर्दे पर उतर गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।